तो हाय हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप पिछले 2 दिन से कुछ नहीं पढ़े या फिर किसी कारण absent कर लिए क्लास में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन और उसका प्रॉपर्टी, यानी समांतर रेखा के बीच के गुण को हम लोग जानेंगे। कंप्लीट इसमें हो जाएगा। आइए आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्या क्या जानने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर लिखा होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, लिनियर पेयर और भी बाकी चीज हम लोग जानने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कपलमेंट्री एंगल क्या होता है, या फिर कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आई होप वीडियो को आप 2x में कर लीजिएगा या फिर 1.5x में कर लीजिएगा, ताकि वीडियो में आपको टाइमिंग बचे और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। कंसेप्ट अच्छे से अगर आपको बाद में समझ में आ जाता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि आपके भी दोस्त सीखकर आपके पीछे ही रहे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या जानना है। तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर से हम लोग जानेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और ये हमारा चैनल रहा, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि और हमारे ये छोटा सा चैनल बड़ा बने। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होता है, और इसमें ट्रांसवर्सल रेखा यानी ये जो तीव्य रेखा आती है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे साथी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एंगल एंगल यानी होता है कोण। एंगल प्यारे साथियों, इसको हम लोग एंगल लिखते हैं। एंगल यानी हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं जी? कोण। क्या आपको पता है कोण कैसे बनता है? तो प्यारे साथियों, कोण ऐसे बनता है, मान के चलिए एक लाइन ये हो गया, अभी कोण कोई बना नहीं बना, अगर इस पे एक लाइन आकर मीट करती है या फिर क्रॉस करती है तो हमारा कोण का निर्माण हो गया। देखिए अभी हमारा 4 गो कोण बन गया। फिर से देखिए, ये हमारा एगो एंगल है, फिर ये आकर यहाँ पे, सॉरी, ये हमारा लाइन है, ये हमारा आकर कोई पाई कटता है तो यहाँ पे हमारा एंगल बनता है। कहाँ पे एंगल बनता है? तो यानी दो लाइन आपस में आकर टकराती है तो हमारा एंगल का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, आपको बता दिए, एंगल को एक फॉर्म में भी लिखा जाता है, और एंगल को आप कभी देखे होंगे, एंगल ए भी लिखा जाता है और एंगल बी ए सी भी लिखा जाता है। आइए इस चीज को हम बारे में बात कर लें कि एंगल को काहे एक फॉर्म में लिखा जाता है और काहे 3 लेटर में लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान पूर्वक, सबसे पहले मान के चलिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे साथियों? त्रिभुज। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी, ये हमारा हो गया 45। फिर मान लीजिए ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा 90, मान लीजिए। अब यहाँ पे हम पूछेंगे एंगल ए कितना हुआ, तो 45। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, बीच वाला एंगल का ही वैल्यू पता होता है, मतलब 45। इसको भी सेम कंडीशन, यानी दोनों चीज ये सेम लिखा है, दोनों चीज क्या लिखा है? सेम। तो आखिर इसको क्यों एक लेटर में लिखा गया, क्यों 3 लेटर में लिखा है? इसका कोई कारण होगा ना। आइए उस कारण को हम लोग इस पेज पे सॉल्व करते हैं। इस पेज पे इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, मान लीजिए ऐसे हो गया हमारा, और ये हो गया बीच वाला ओ, और यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई, और यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे हो गया बी। अगर हम पूछ दे ये एंगल हमारा 65 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, और ये 90 का है, अगर अब हम पूछेंगे एंगल बी का मान बताइए कितना होगा, क्या आप एंगल बी का मान आप बता सकते हैं? एंगल 65 बताएंगे, एंगल 70, एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक अब आपको कंसेप्ट एकदम ठटाक से ना दिमाग में लग जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ बी। अब आप बता सकते हैं एंगल एक्स ओ बी, तो कितना एंगल बन रहा है? 65। आई होप आपको पता चल गया होगा एंगल को 3 लेटर में क्यों लिखा है। कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ताली जरूर मारिएगा। नेक्स्ट, अगर फिर अब हम लिखेंगे कि अगर इससे बात करना तो बी, क्या बात करेंगे? बी ओ वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ वाई इक्वल में कितना हो जाएगा? तो 70। इक्वल में कितना हो जाएगा? 70। अब एक कमेंट के लिए आपको बता देते हैं, आप बताइएगा एंगल एक्स ओ ए, ये एंगल कितना डिग्री का होगा? तो एंगल एक्स ओ ए, ये एंगल हमारा 90 का हो गया। प्यारे साथियों, कमेंट में क्या बताइएगा, हम बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेट जो एंगल है उसको काहे एक फॉर्म में लिखा जाता है और काहे 3 लेटर में लिखा जाता है। आई होप आप मेरे इस बात को आप समझ गए होंगे। एंगल का निर्माण, इसी एंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये समांतर रेखा। समांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, यानी पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? तो पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जब
दोनों रेखा के बीच की दूरी समान हो, दोनों रेखा के बीच की दूरी का हो समान हो, और ये रेखा कभी भी आपस में मीट ना करे, और प्रत्येक जगह इक्वल हो, प्रत्येक जगह का हो इक्वल, यानी इसके बीच का डिस्टेंस हर एक जगह का होगा इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। ये होता है पैरेलल लाइंस का गुण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के बीच जब ट्रांसवर्सल रेखा गिरती है यानी द्वितीय रेखा गिरती है तो इसमें क्या क्या इक्वल होता है, इसी चीज को पढ़ना है। अगर आप क्लास 9th में है तो आप इस वीडियो को तो जरूर देखना चाहिए, अगर अदर क्लास में भी है तो आपको जरूर देखना चाहिए कि इसमें आपको ये ऐसा कंसेप्ट सिखाया जाएगा जो आप अभी तक कभी नहीं जाने होंगे। सबसे पहले ये एंगल का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। एंगल का नाम लिखा गया है। आई होप आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो है हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए 180। क्या समझ में आना चाहिए 180 मान के चलिए। और एक चीज याद रखिएगा, 180 लीनियर पेयर कहते हैं आपको। इसमें से लीनियर पेयर कहाँ बनता है, कहीं भी लाइन देखे अगर ये यहाँ से निकला तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। अब जरूरी नहीं ये दोनों, और यहाँ से एक और निकलता है ये तो एक दो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक और निकलता है फिर भी एंगल का सम कितना होगा 180। यानी पाई कैसा हूँ, यहाँ से एक निकल गया, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। मान के चलिए ऐसे पाई हमारा यहाँ से निकल गया, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। एक रेखा हो और बीच में से कहीं से निकले तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 होगा। कितना होगा 180। आई होप आप मेरे बातों को समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसको हम बता देते हैं जल्दी से। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, कलर चेंज कर ले ताकि और आपको अच्छे से दिखे। व्हाइट कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये मेन लाइन हुआ हमारा, और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल में का चीज 180। किससे हुआ, तो याद रखिएगा ये लीनियर पेयर से हुआ। किससे हुआ, तो लीनियर पेयर से। फिर अब हम लोग ये मेन लाइन हो गया और ये निकला है तो ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल में 180, इक्वल में 180, ये भी किससे हुआ, तो लीनियर पेयर। फिर अब हम लोग देखिए ये हमारा मेन लाइन हो गया, ये लाइन निकला है तो ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी प्लस में एंगल सी इक्वल में 180। फिर अब हम लोग इसे भी लिख सकते हैं एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और प्लस में एंगल ए इक्वल में 180। ये सब लीनियर पेयर से 180 होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, अगर एंगल ए का वैल्यू 120 है तो बी का वैल्यू आपको पता चल जाना चाहिए कितना होना चाहिए 60। यानी ये देख दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। याद रखिएगा इसमें कोई भी दो वैल्यू इसमें बार बार रिपीट करेगा। कोई भी दो को वैल्यू आपको लास्ट में एक ऐसा वर्कशीट देंगे, कहेंगे क्या वर्कशीट बनाए, एक ही झटके में पूरा खत्म, एक ही झटके में पूरा खत्म। लास्ट पेज में उसको हम लाए हैं, एक ही स्लाइड में आपका पूरा ये हम खत्म कर देंगे। आई होप आप मेरे बातों को अच्छे से समझ होंगे। देखिए डिजिटल बोर्ड में रात के समय बहुत दिक्कत होता है, बीच में आ गए सुग्गा जी महाराज, तो ये काम नहीं कर रहा था। अब हम लोग लीनियर पेयर में आगे चलते हैं। नीचे वाले के भी ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई प्लस में एंगल एफ इक्वल में 180। ये सभी चीज को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कहने का अर्थ हुआ एंगल बी प्लस के एंगल ए भी आप लिख सकते हैं 180। नेक्स्ट अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल एफ प्लस के एंगल जी इक्वल में 180। फिर लिख सकते हैं एंगल जी प्लस के एंगल एच इक्वल में 180। फिर लिख सकते हैं एंगल एच प्लस के एंगल ई इक्वल में 180। ये सभी लीनियर पेयर से 180 हो जाएंगे दोनों एंगल का सम। आई होप आप लीनियर पेयर समझ गए, इसके लिए आपको बधाई हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये सारा चीज हम बना कर लाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षक भिन्नक मुख कोण, विपरीत कोण भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अपोजिट सिंपल, ऐसे अगर हम आपको क्रॉस कर दें, यहाँ पे लिख दे एंगल ए, यहाँ पे लिख दे एंगल बी, यहाँ पे लिख दे एंगल सी, यहाँ पे एंगल डी। अगर हम पूछेंगे कि बताइए एंगल ए का उल्टा क्या होगा, एंगल ए का उल्टा क्या होगा, तो एंगल सी, एंगल बी का उल्टा एंगल डी। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे। अब बताइए एंगल ए का उल्टा एंगल सी, एंगल बी का उल्टा एंगल डी, यानी ये क्रॉस हुआ, नीचे वाला नीचे
नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, यानी ऊपर का नीचे, इधर का उधर, इधर का उधर, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग जल्दी से इसे लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। लिखने का अर्थ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए प्लस के, प्लस नहीं ये इक्वल होंगे, क्या होंगे जी इक्वल, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इससे हम लोग का होता है इक्वल, का होता है जी इक्वल। अब देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए इक्वल में एंगल सी, एंगल बी इक्वल में एंगल डी। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल में एंगल ए, एंगल डी इक्वल में एंगल बी। आप इसे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी लिख सकते हैं। नीचे भी सेम कंडीशन में आ जाएंगे, एंगल ई एंगल जी, एंगल एफ, एंगल एफ इक्वल में एंगल एच। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये आपको बातें समझ में आए नहीं। एंगल ए का जितना वैल्यू होगा उतना ही एंगल सी का होगा, किससे होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। बस आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखकर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देना है। नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल को यहाँ पे ला देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए को इंटीरियर एंगल, इस एंगल को हम लोग समझते हैं को इंटीरियर एंगल क्या होता है। को इंटीरियर एंगल ध्यान पर देखिएगा, को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, मान के चलिए इसको हम लोग क्लोज कर दे, क्या कर दे क्लोज। अब बताइए इंटीरियर एंगल कौन होगा, तो 1 2 3 4 यानी डी सी एफ ई होगा। तो को इंटीरियर एंगल उसे कहते हैं एक साइड के तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो इसी चीज को यहाँ पे हमें लिख देना है कि एंगल डी प्लस के एंगल ई इक्वल में 180, किससे हुआ तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इस पूरे स्पेलिंग का। और फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी प्लस के एंगल एफ इक्वल में 180, तो किस से बाबू को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर आपको समझ में आ गया, साइड के साइड के किसी भी साइड के एक तरफ के एंगल का कोण का सम करेंगे तो 180 होगा, कितना होगा 180। सिंपल आप पढ़े होंगे कि एक चतुर्भुज का 360 होता है, कितना होता है जी 360। अब देखिए ये इधर का 180 इधर का 180, तो कितना हो गया 360। तो ये सिंपल इसको क्लोज करेंगे तो एक चतुर्भुज दिखेगा, ये दोनों को जोड़ दिया 180, ये दोनों को जोड़ दिया 180। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ गया अल्टरनेट इंटीरियर, अपना टॉपिक को हम लोग लास्ट पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई एंगल एफ एंगल जी एंगल एच। अब चलिए इस पे भी हम लोग जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अभी तक हम लोग क्या सीख लिए हैं, तो अभी तक हम लोग सीख लिए लीनियर पेयर, को इंटीरियर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीज आपको पता होंगी और तीन चीज हमें सीखना है, और उसके बाद इस सभी चीज को एक पेज पे हम लोग समराइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। और इस एक वर्कशीट भी आपको बना कर देंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान पर देखिएगा, यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे, ध्यान पर देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम लोग एक फिगर लाइन, देखिए इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग डिटो आपको समझा दे रहे हैं, उस पेज पर जाके लिख देंगे। ये देखिए ये दो लाइन है, दोनों लाइन समांतर है, इसे रेखा काट रही है, येलो वाला येलो के साथ है, ऐसे हम भी बता सकते हैं आपको नॉर्मल टीचर के जैसे, नॉर्मल टीचर जैसे हम नहीं बता रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को अच्छे से समझाना है। ध्यान पूर्वक देखिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन है ना, ये लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सिंपल, आपको अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल अब भी देखिए, अब भी आ जाएगा। ये एक हम पाई पा रहे हैं, हो गया पाई, इस पाई को हम लेकर हिलाएंगे तो यहाँ पे खपेगा, इस पाई को यहाँ पे हम पा रहे और यहाँ पे लाकर यहाँ पे खपा रहे हैं ना, तो सिंपल इस पाई के ऊपर वाला के इक्वल, नीचे वाला के इक्वल, ये वाला के इक्वल, ये वाला के इक्वल, यानी इस पाई के ऊपर वाला के इक्वल ऊपर वाला, नीचे वाला का इक्वल नीचे वाला, इधर वाला का इक्वल इधर, इधर का इधर। सिंपल अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 का इक्वल का हो जाएगा एंगल 5, एंगल 4 का इक्वल एंगल 8, एंगल 2 का इक्वल एंगल 6, एंगल 3 का इक्वल एंगल 7। देखिए मैथ में आप जब तक देखिएगा नहीं, बातों को सुनिएगा नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आ सकता है। आपको देखना और सुनना दोनों कंपलसरी है।
तभी आपको मैथ अच्छा समझ में। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए होंगे, पेज पे जाके हम लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अभी हम आपको समझा, इसमें भी समझ सकते हैं। पाई के ऊपर वाला यानी ए के इक्वल ई, ए के इक्वल ई, पाई के नीचे वाला, पाई के नीचे वाला डी के इक्वल एच, डी के इक्वल एच, बी के ऊपर, बी के ऊपर यानी बी के इक्वल हो जाएगा हमारा एफ। अब देखिए सी, पाई के नीचे, पाई के नीचे सी और इक्वल में ये का हो जाएगा जी। अब आपको अल्टरनेट इंटीग्रल, आई होप आप ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत को समझ चुके हैं। चौथे टॉपिक के लिए आपको बधाई हो, आप सीख गए। तो अब देखिए पांचवें टॉपिक, पांचवें टॉपिक पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का बात करेंगे तो आपको पता है इंटीरियर एंगल में 1 2 3 4 यानी इस ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ये 4 इंटीरियर एंगल होंगे और 4 एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर यानी अंदर, एक्सटीरियर यानी बाहर, इंटीरियर यानी अंदर, इतने तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में ये होंगे, सिंपल ये ई है। अब देखिए इंटीरियर में बात करेंगे तो आपको जेड से बनाना है, ये रूल बहुत पुराना हो गया है। आपको सिंपल क्या याद रखना है, ध्यान पूर्वक मेरे बातों को सुनिए। डी का उल्टा, डी का उल्टा एफ, ये देखिए इधर का डायरेक्ट इधर आ जाएंगे, इधर का इधर, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सोच लिए इन्हीं चारों में से होगा और क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस, यानी इसके क्रॉस इसके और इसके क्रॉस इसके, सिंपल। उससे ही एक्सटीरियर एंगल का करेंगे, इससे क्रॉस इसका और इसके क्रॉस इसका। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं किसका, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल एफ। और फिर लिख सकते हैं हम लोग एंगल सी इक्वल में एंगल ई। क्रॉस कर देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद क्रॉस। अल्टरनेट एक्सटीरियर में जाएंगे, बाहर का एंगल डिसाइड करेंगे, ऊपर नीचे का क्रॉस कर देंगे। तो ए का इक्वल जी, ए का इक्वल जी, ए के इक्वल का हो जाएगा जी जी। फिर हम लोग ऊपर क्रॉस करेंगे तो ये बी के इक्वल एच, बी के इक्वल एच का हो जाएगा जी, बी के इक्वल एच। आई होप आप लोग ये 6 टॉपिक अच्छे से जान गए होंगे। आई होप आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और इन सभी टॉपिक को एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आपको बताए, ये देखिए यहाँ पे ये पाई बन रहा है, ये पाई के ऊपर वाला का इक्वल, यहाँ पे लिखा है एंगल 1 के इक्वल एंगल 5। देखिए ध्यानपूर्वक, ये करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या लिखा है, एंगल, ये कैसे लिखा है, ये गलत लिखा लग रहा है, ये गलत लिखा है, इसको हम डिलीट करके सिंपल अपने से बताते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, सब बता देंगे आपको, सब। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, जल्दी से बना ले, हमारे पास तो अवेलेबल है ना तरीका। अब देखिए ध्यानपूर्वक, डिजिटल जमाना में आ गए हैं, सिंपल से 2 लाइन पारिए, एक लाइन से आप क्रॉस कराइए, इसको थोड़ा मोटा कर लीजिए ताकि आपको दिखेगा। नेक्स्ट, इसको भी मोटा कर ले, इसका कलर चेंज कर दे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल रेखा है, ये दूसरे प्रजाति का है, मोटा। अब हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 8। इसमें टोटल 8 एंगल है, आपको पता है, एबीसीडी भी लिखे थे। अब जैसे हम मान के चलिए एंगल 1 लेकर बात करते हैं, 6 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल 1 लेकर बात करते हैं और इसका ऐसे बना लेते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं। अगर हम लिख दें कि पहला में होगा एंगल 1 इक्वल में एंगल 3, तो बता सकते हैं किससे होगा, एंगल 1 इक्वल में एंगल 3 किससे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। बात समझ में आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ध्यानपूर्वक, क्या बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल में एंगल, अगर लिखे हम 5 तो क्या बता सकते हैं किससे होगा, तो यस बता सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किससे होगा जी, करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा प्यारे साथियों। पूछे क्यों, पाई के ऊपर वाला ऊपर, पाई के ऊपर वाला ऊपर। क्या फिर आप बता सकते हैं कि एंगल 1 के इक्वल अगर हम लिखे एंगल 7 तो ये किससे होगा, तो याद रखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ध्यान पूर्वक देखिए, एंगल 1 के इक्वल एंगल 7 होगा किससे, तो अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से होगा प्यारे साथियों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से होगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस के एंगल 2 इक्वल में 180, इक्वल में 180 लिख सकते हैं। और किससे होगा, तो लीनियर पेयर से होगा, किससे होगा, लीनियर पेयर से। फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस के एंगल
4 इक्वल में 180 किससे होगा प्यारे साथियों? तो लीनियर पेयर से होगा। आई होप इस जो ये फॉर्म हम लाए, ये फॉर्म आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि एक ही एंगल का पूरा हम समराइज कर दिए। एंगल एक जो है पहले वर्टिकली अपोजिट से ये इक्वल होगा, फिर संगत कोण से 1 और 5 इक्वल होगा, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से 1 और 7 होगा। यानी एक का जितना वैल्यू होगा, अब हम लिख सकते हैं एक इक्वल में ये भी 120 से होगा, ये भी 120 से होगा। ये इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये 20 हो गया तो ये कितना हो गया 60। आपको पता है फिर सब हम लोग का लिखे हैं जी, तो एंगल 4, तो ये एंगल का भी अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60। अब देखिए सब मिलते जाएगा, अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। फिर एक एंगल खोज लीजिएगा तो बाकी सारा एंगल आप लोग खोज सकते हैं, इसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। ऐसा ही सेम थिंग आप एंगल दो का बनाकर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए कि पीजी सर हम आपके बातों को समझ गए हैं, पीजी सर अब हम आपको बातों को समझ गए हैं। जल्दी से बनाकर इसी टाइप का, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा कि कहाँ आपका डाउट है, उस चीज को फिर से बताया जाएगा। आई होप मेरे बातों को आप समझ गए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अंदाज से। जय हिंद, जय भारत।